अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं हूँ समद। आज इंग्लिश लैंग्वेज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू का लफ्ज़ बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ फ़िक़रात के लिए उसकी इंग्लिश मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान की जाती है। ज़रा देखिएगा, हम पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। वो बहुत खूबसूरत है। वो बहुत खूबसूरत है या बेहद हुसीन है। शी इज़ आ क्यूट। इससे मुराद हम लड़की ले रहे हैं, ठीक है। हम इससे मुराद कोई लड़का नहीं ले रहे हैं। शी इज़ आ क्यूट, या आप कह सकते हैं शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर अगर लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसकी इंग्लिश ऐसे होगी, वो बहुत खूबसूरत है। ही इज़ आ स्मार्ट। ही इज़ आ स्मार्ट। अगर हम कहते हैं कि वो खूबसूरत लड़का है तो हम कहेंगे ही इज़ आ स्मार्ट बॉय। ही इज़ आ स्मार्ट बॉय। अगर हम कहेंगे कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है या वो बहुत खूबसूरत लड़की है, शी इज़ आ क्यूट गर्ल, या फिर कह सकते हैं हम शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये असल में उर्दू का लफ्ज़ बहुत नहीं है, लफ्ज़ बहुत होता है। बहुत स्टूडेंट्स इसमें भी गलती कर देते हैं, इसलिए बहुत समझ कर आपने इस लफ्ज़ को बोलना है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग फाइन। फिर इसको दोहरा देता हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग फाइन, या आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग गुड। चाय बहुत गर्म है, जो आपकी नापसंद लायक हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, जो आपके नापसंद लायक हो, तो उसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी, चाय बहुत गर्म है कि टी इज़ टू हॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी कि वो इतनी गर्म है कि आप उसे पी नहीं सकते। टी इज़ टू हॉट। टी इज़ टू हॉट। अगर चाय आपके पसंद लायक गर्म है तो उसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी, टी इज़ फेयरली हॉट। टी इज़ फेयरली हॉट। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो आपके पसंद लायक गर्म है उसकी इंग्लिश और होती है, नापसंद लायक गर्म है तो उसकी इंग्लिश और होती है। नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब हम मूव करते हैं। लोहा बहुत गर्म है। लोहा बहुत गर्म है। आयरन इज़ रेड हॉट। ख्याल रखिएगा, आयरन इज़ रेड हॉट। लोहा बहुत गर्म है। अगर लोहे की जगह आ जाता है कोयला बहुत गर्म है, कोयला बहुत गर्म है, तो क्या लिख सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं आप, कोयल इज़ रेड हॉट। कोयल इज़ रेड हॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, पानी बहुत ठंडा है। पानी
बहुत ठंडा है। वाटर इज आइस कोल्ड। हम तो कहते हैं वाटर, लेकिन ब्रिटिश में इसको वाटर कहा जाता है। वाटर यानी कि आर को ना होने के बराबर बोलते हैं। वाटर इज आइस कोल्ड। और जो कनेडियन हैं वो वाटर नहीं कहते, वो कहते हैं वाटर। ये टी को वो डी बोलते हैं। तो क्या आपने पढ़ना है वाटर इज आइस कोल्ड या वाटर इज आइस कोल्ड? ये आप पर मुनहसर है कि आप ब्रिटिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं या कनेडियन को। तो मैंने बता दिया है कि ब्रिटिश में वाटर कहते हैं और कनेडियन में क्या कहते हैं, वाटर। टी को डी के साथ वो प्रोनाउंस करते हैं। उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। तो अगर मर्द है तो कहेंगे ही इज हैविंग स्वीयर पेन। ही इज हैविंग स्वीयर पेन। या ऐसे भी कह सकते हैं ही इज हैविंग इंटेंस पेन। ये आप पर मुनसर है। स्वीयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तब भी ठीक है, इंटेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तब भी ठीक है। अगर लड़की है तो कहेंगे शी इज हैविंग स्वीयर पेन या इंटेंस पेन। साइमा और शाजिया में बहुत फ़र्क है। साइमा और शाजिया में बहुत फ़र्क है। देयर इज़ आ ग्रेट, कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ग्रेट कह दें तब भी ठीक है, ट्रिमेंडस कह दें तब भी ठीक है। डिफरेंस बिटवीन साइमा एंड शाजिया, फिर इसमें को दोहरा देता हूँ। साइमा और शाजिया में बहुत फ़र्क है। देयर इज़ आ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन साइमा एंड शाजिया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं देयर इज़ आ वास्ट डिफरेंस बिटवीन साइमा एंड शाजिया। या ऐसे भी आप अदायगी कर सकते हैं देयर इज़ आ ट्रिमेंडस डिफरेंस बिटवीन साइमा एंड शाजिया। वो बहुत गरीब है। वो बहुत गरीब है। ही इज वेरी पुअर। ही इज वेरी पुअर। या आप इसकी अदायगी इस तरीके से भी कर सकते हैं ही इज एक्सट्रीमली पुअर। ही इज एक्सट्रीमली पुअर। और ये सेंटेंस ऐसे भी आप बना सकते हैं ही इज होपलेसली पुअर। हम तो पुअर कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश हैं वो आर को, अगर वावल हर्फ हो तो वो आर के बाद वावल हर्फ हो तो वो आर को पढ़ते हैं। अगर वावल हर्फ ना हो तो वो आर को प्रोनाउंस नहीं करते। यहाँ बहुत पानी है। देयर इज अ डीप वाटर हेयर। देयर इज अ डीप वाटर हेयर। यहाँ बहुत पानी है। देयर इज अ डीप वाटर हेयर। वो बहुत मुनाफा कमाता है। ही अर्न्स इनॉर्मस प्रॉफिट। ही अर्न्स इनॉर्मस प्रॉफिट। वो बहुत मुनाफा कमाता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ सेंटेंसेस में बहुत का इस्तेमाल हुआ है। उनका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। उनका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ।
दरअसल मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, उसका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। He was given warm welcome। ये मैंने आपको बताया है कि आर के बाद ई नहीं है, तो हम आर को यहाँ पर साइलेंट करेंगे या मामूली सा पढ़ेंगे। He was given warm welcome। उसका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। बहुत दिन हुए एक राजा था। बहुत दिन हुए एक राजा था। Long, long ago there was a king। फिर इसको मैं रिपीट कर देता हूं। Long, long ago there was a king। आज बहुत बारिश हुई। आज बहुत बारिश हुई। We had a heavy rain today। We had a heavy rain today। या फिर आप इस फिक्रे की इंग्लिश या इसका तर्जमा इस तरीके से भी कर सकते हैं। We had a downpour today। We had a downpour today। आज बहुत बारिश हुई। इसी तरीके से जैसे बहुत का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ फ़िक्रात के लिए उसकी इंग्लिश मुख्तलिफ इस्तेमाल की जाती है, इसी तरीके से सख्त की इंग्लिश का इस्तेमाल भी मुख्तलिफ फ़िक्रात के लिए मुख्तलिफ होता है। आइए देखते हैं। ये गोश्त सख्त है। This meat is tough। This meat is tough। फिर दोहरा देता हूं। This meat is tough। ये गोश्त सख्त है। ये सवालात सख्त हैं। ये सवालात सख्त हैं। These questions are stiff। These questions are stiff। वो सख्त आदमी है। He is a strict person। He is a strict person। अब पर्सन पढ़ें आपकी मर्जी है, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन पर्सन नहीं होती, पसन होती है। रोटी सख्त है। ब्रेड इज हार्ड। ब्रेड इज हार्ड। रोटी सख्त है। वो सख्त दिल का है। वो सख्त दिल का है या उसका दिल सख्त है, ऐसे भी कह सकते हैं। He is a hard hearted। He is a hard hearted। वो सख्त दिल का है। या आप इसकी इंग्लिश ऐसे भी कर सकते हैं। He is a stone hearted। He has a stone hearted। He has a stone hearted। उसने सख्त रवैया अपनाया। उसने सख्त रवैया अपनाया। He adopted a stern attitude। अब आप पर मुनसर है, बाज़ इसको एटीट्यूड बोलते हैं और बाज़ इसको एटीट्यूड बोलते हैं। He adopted a stern attitude, या आप कह सकते हैं He adopted a rigid attitude या attitude। उसने सख्त चोट पहुंचाई। उसने सख्त चोट पहुंचाई। He gave a hard blow। He gave a hard blow। उसने सख्त चोट पहुंचाई। उसने सख्त मेहनत की। उसने सख्त मेहनत की। He worked hard। He worked hard। अब आज इसको वर्कड पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको रूल बताया है कि अगर ई के बाद वावल हर्फ वावल अल्फ़ाबेट हो
तो फिर क्या करते हैं, हम आर को प्रॉपरली पढ़ते हैं, अदरवाइज इसको साइलेंट कर देते हैं। ही वर्कड हार्ड। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।